कक्षा 8 में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 की। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। देखिए, ये आज की जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी रहेगी, है ना, तो थोड़ा सा पैशन रखें अपने अंदर और समझिए। तो जैसे ये बात करें अपन, ये इसे देखें तो ये जो है सरल वक्र है जो बंद नहीं है। ये बंद वक्र, ये एक सर्कल बना हुआ है, ये बंद वक्र है, ये खुला वक्र है, ये भी क्या है, एक बंद वक्र है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो रहेगा बहुभुज। क्या रहेगा? बहुभुज। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे ये है आपके रेखाखंड, क्या है ये रेखाखंड है आपका, है ना। और इनसे हमको एक बंद आकृति बना दी हमने। जैसे ये एक रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड, ये तीसरा रेखाखंड, ये और चौथा रेखाखंड, ये। तो इन सरल रेखाखंडों से हमने एक बंद आकृति बना दी है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि कहीं कहीं आप 3 रेखाखंडों को मिलाएंगे, कहीं आप 4 को मिलाएंगे। तो आप जितने ही रेखाखंडों को मिलाते जाते हैं उतने ही आपके नए नाम बनते जाते हैं। जैसे यदि आप 3 रेखाखंडों को मिलाते हैं तो आपका त्रिभुज बनेगा, 4 रेखाखंडों को मिलाते हैं तो चतुर्भुज, 5 रेखाखंडों को मिलाते हैं तो आपका पंचभुज, 6 को मिलाते हैं तो षटभुज, 7 को मिलाते हैं सप्तभुज, 8 को मिलाते हैं अष्टभुज, 9 को मिलाते हैं नवभुज, 10 को मिलाते हैं तो दसभुज। ठीक है, ये होता है कि आपका कितने रेखाखंडों को मिलाया है। जितने ही रेखाखंडों को मिलाएंगे उतने ही आपकी नई आकृति बनेगी और उतने ही आपके नए नाम रहेंगे। अगला है विकर्ण। तो पहले विकर्णों को पढ़िए। क्या कह रहा है? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। ये तो हो गया आपकी किताब की भाषा। देखिए, जैसे ये बनाया मैंने एक आयत। अब बात करते हैं यदि इसमें विकर्ण की, तो आप इस आयत के किसी भी आकृति के जब 2 कोनों को मिला देते हैं, पहला कोना ये है, अगला कोना ये है, जब इन्हें मिला देते हैं तो जो नया हमें ये जो रेखाखंड है इसे हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। इस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? उस आकृति का विकर्ण। तो नाम क्या देंगे? AC। क्या नाम देंगे? AC। जैसे आप इसे मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका? ये भी क्या है? रेखाखंड। इसे नाम क्या देंगे? BD। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, ये जो परिभाषा थी, ये जो कहानी थी, ये विकर्ण की थी। ठीक है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप बुक में। सम तथा विषम बहुभुज। देखिए, जब सभी रेखाखंडों की लंबाई बराबर होती है उसे हम बोलते हैं समबहुभुज। ये देखिए लिखा हुआ है। जैसे ये आपके संबंध में ये, जब इनकी लंबाई क्या रहेगी? बराबर रहेगी। क्या रहेगी? बराबर। 5 5 5 5 5 5। तो इसे हम बोलते हैं क्या? समबहुभुज। 4 4 4 4। तो जितने भी यदि रेखाखंड हैं और उन रेखाखंडों की लंबाई बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं हम? समबहुभुज। क्या बोलते हैं? समबहुभुज। लेकिन जब आपकी रेखाखंडों की लंबाई अलग अलग होती है तो उसे बोलते हैं विषम बहुभुज। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ये भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन ये भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या? विषम बहुभुज। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली कह रही है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र क्या होगा? तो 1 नंबर पे जो है, जो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है, ये जो 6 नंबर पे है और ये जो 7 नंबर पे, ये साधारण वक्र हैं। क्या हैं ये? साधारण वक्र हैं। ये सिंपल ही हैं। इनमें देखिए ना, इसे देख लीजिए आप, इसे देख लीजिए आप, इसे देख लीजिए, तो ये बहुत सिंपल से बने हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब अगर साधारण बंद वक्र की, तो जो आपके साधारण थे 1 2 5 6 7, यही आपके साधारण थे। अब इन्हें देखिए, क्या ये बंद हैं? क्या ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये सब बंद हैं। तो इन्हें हम साधारण बंद वक्र भी कहेंगे। अब तीसरा है बहुभुज। तो सर पहला क्या है? बहुभुज है। दूसरा क्या है? बहुभुज है। अब मन में क्वेश्चन था ये तीसरा बहुभुज क्यों नहीं है, चौथा क्यों नहीं? देखिए, ये सब क्या हैं? रेखाखंड हैं। क्या हैं ये जो बना है ना, ये रेखाखंड नहीं है। ये तो रेखाखंड है पर जो ये घुमा दिया इनने, ये रेखाखंड नहीं है, ये रेखाखंड नहीं है,
ये रेखाखंड नहीं है ना, ये तो आपका ये रेखाखंड नहीं है, ये आपका रेखाखंड नहीं है। इसे बोलते हैं क्या, ये है एक रेखाखंड। तो जो रेखाखंडों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, बहुभुज। तो पहला बना है और दूसरा बना है, ये सब बने हैं मिलके रेखाखंडों से, इन्हें बोलेंगे क्या, बहुभुज। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। तो एक उत्तल चतुर्भुज में 2 होते हैं, समचतुर्भुज में 9 होते हैं, उत्तरभुज में क्या होते हैं, 0। ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। अब आप ऐसे नहीं मिलाओगे, ना आप ऐसे मिलाओगे और ना आप ऐसे मिलाओगे, तो त्रिभुज में कितने विकर्ण हो गए आपके, त्रिभुज में होते हैं आपके 0 विकर्ण। कितने होते हैं, 0 विकर्ण। ठीक है, तीसरा आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेंगे। चौथा है तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों की योगफल ज्ञात कीजिए। आकृति ये बनी हुई हैं, भुजाएं कितनी है ये बताना है, और कोणों का योगफल क्या होगा। तो आकृति ये है। अब इसमें देखते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हो गई। तो कोणों का योगफल 3 गुणा 180। अब यहाँ देखिए, पहली भुजा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है, तो 4 भुजा हो गई। अब कोणों का योगफल देखिए, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 त्रिभुज बने हुए हैं। और हम ये जानते हैं कि यदि हम बात करें एक त्रिभुज की, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब एक त्रिभुज का योग 180 होता है, अब यहाँ तो 2 त्रिभुज हैं, तो यहाँ हो गया गुणा 2 कर दो, 2 2 8 16, 360। कितना हो गया आपका, 360। ऐसे यहाँ भी देखिए, 1 2 3 4 5 आपकी रेखाखंड हैं और 1 2 3 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। यहाँ बन रहे हैं 3 त्रिभुज, तो हम कर देंगे 180 गुणा 3। इस प्रकार से आप लोग कर लोगे। अब 5वां कर लोगे। 6वां देखिए जो मुझे समझाना है, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, 1 2 3 4। तो ये जो बहुभुज है ये आपका 4 रेखाखंडों से मिलकर बना है। और हमने क्या पढ़ा था कि यदि 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को बोलते हैं क्या, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो ये क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है, ये चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अपन क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। यहाँ किया है मैंने। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 360। कोण ए का मान 50, कोण बी का मान 130, कोण सी का मान 120 और कोण डी का मान x हमने मान लिया बराबर 360। यदि कोई ये सोच रहा हो सर ये कहाँ से आ गए, तो आप बुक में सवाल नंबर 6 का ए देखिए, मैं उस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 होता है। पहला कोण हमें मिल गया है, दूसरा मिल गया, तीसरा, चौथा निकालना है बराबर 360। इस सबको जोड़ दिया, 300 के प्लस x बराबर 360, x बराबर हो गया 360 माइनस 300, x बराबर हो गया 60 डिग्री। तो ये हमने इस तरीके से आपका हल निकाल लिया। अब इसमें 4 सवाल, इसमें आपका 4 सवाल और थे, तो ये और देख लीजिए आप। ये 70 है, ये 60 है, ये x है। अब हम जानते हैं कि एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण का जो योग होता है वो 180। कितना होता है, 180। हम जानते हैं कि बाहरी और आंतरिक, बाहरी प्लस आंतरिक जो होता है, नहीं इससे मिला के हमें 180 मिलता है। अब ये हिस्सा 90, तो ये कितना होगा आपका, ये भी कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। तो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x बराबर 360। सबको जोड़ दीजिए, उस तरफ भेज दीजिए, आप करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये प्रश्न कर लेंगे। साथ में 2 प्रश्न में फिर से आपको एक प्रश्न समझाता हूँ। देखिए, अभी मैंने क्या बोला था कि एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण का जो योग होता है वो होता है 180। कितना होता है, 180। यहाँ जो कोण होगा, यहाँ जो कोण होगा, उनका योग 180 होगा। तो मान लेते हैं कोण जेड होगी प्लस 30 बराबर 180। कोण जेड को x मान लेते हैं, प्लस 30 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 30, तो कोण जेड बराबर आ गया आपका 150। कितना आ गया, 150 डिग्री। पर इसी प्रकार का यही नियम हमने यही नियम लगा दिया हमने यहाँ पे कि इन दोनों का योग भी 180 होता है। अब अंदर का 90 है तो बाहर का भी क्या होगा, 90 होगा।
तो हमें यहाँ पे जेड मिल गया, एक्स मिल गया। अब बचा हमारा वाई। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज का पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, और तीनों को जोड़ के जब हम जोड़ते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है? 180। अब दो हो गए आपके ये कितने, 120 के, तो तीसरा कितना होगा आपका 60 का। अब ये 60 का है और ये वाई है, तो 60 और वाई आपस में कितना होगा, 180 डिग्री का। तो देखिए 60 प्लस कोण वाई 180, तो कोण वाई बराबर 180 माइनस 60, कोण वाई बराबर कितना हो गया 120। तो वाई का मान कितना आ गया आपका 120। अब एक्स कितना आया था, अब उसने पूछा क्या है, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर, कोण एक्स कितना है आपका, अभी निकाला अपन ने 90, वाई कितना है आपका 120, 90 प्लस 120 प्लस 150 जोड़ दीजिए आप, तो ये हो गया आपका 0, 9 2 11, 100, 210, कितना हो गया 210। और ये कितना है 150, ये जोड़ दीजिए, 0 5 1 6 2 1 3, 360 डिग्री आपका उत्तर आ गया। इसका मान है ये कोण x प्लस कोण y प्लस जेड का। फिर सुन लीजिए, तीन कोण थे 90 30, ये अननोन था, ये हमें मालूम नहीं था। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 प्लस 30 प्लस x बराबर 180, 90 30 जोड़ दिया तो x बराबर आ गया आपका 180 माइनस 60, तो x बराबर आ गया आपका 120, है ना। ये सवाल आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, कितना होता है 180, तो ये 90 कोण ए, कोण बी और कोण सी 180 डिग्री। कोण ए का मान दिया 90, कोण बी का मान दिया आपका 30, तो कोण सी का मान दिया आपका x बराबर 180, तो 0 120 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर हो गया आपका 60, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। हम जानते हैं कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 180, तो 60, कोण 60 प्लस y 180, तो y बराबर 180 माइनस 60, y बराबर आ गया 120, कितना आ गया आप 120, तो कोण y का कितना आ गया 120 डिग्री। ये आपका दोनों का 180 होता है, ये 30 है तो ये 150 होगा, तो कोण j बराबर 150, ये दोनों मिला के 180 होते हैं, अंदर 90 तो बाहर कितना होगा 90 होगा, तो कोण x बराबर 90। जब ये तीनों जोड़ दोगे तो 360 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, लेकिन आज हमने पूरी प्रश्नावली कवर कर ली है। कल हम बात करेंगे 3.2 की। धन्यवाद।